हमारा प्रश्न है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए हमें दिया गया है 3 सही 1/3, ये एक मिश्र भिन्न है। हम इसको सरल भिन्न में चेंज करें, ठीक है। अब इसको सरल भिन्न में करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और एक इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो अब सरल भिन्न आई 10/3, 10/3 का अब गुणात्मक प्रतिलोम करें, ठीक है, यानी उल्टा करें तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो क्या 3/10 है, वो 0.3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जब हम 3 में 10 का भाग देना शुरू करें तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। जैसे देखिए ये 3 है और ये 10, अब 10 का भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो 3 बार भाग गया ना, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, इस प्रकार ये आ जाएगा 0.3, ठीक है। इसका मतलब 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखिए ऐसी एकमात्र संख्या है 0 जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। जैसे देखिए ये 0 है, अब 0 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, कोई भी संख्या उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 0/1, लेकिन अब इसका व्युत्क्रम करें तो वो हो जाएगा 1/0। और किसी भी परिमेय संख्या का जो नीचे वाला हर है उसमें 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q बराबर कभी 0 नहीं होता। तो यहाँ 0 आ गया, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो संख्या मात्र एक 0 है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो अगला प्रश्न क्या आ गया, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। देखिए ऐसी परिमेय संख्या 1 व -1 है, ठीक है। देखिए ऐसा कैसे, जैसे हमारी परिमेय संख्या ये 1/1 है, यदि इसका हम व्युत्क्रम करें तो वो क्या हो जाएगा 1/1 होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं हम क्या मान लें, -1/1 परिमेय संख्या माने और इसका व्युत्क्रम करें तो वो क्या आ जाएगा 1/-1। भाई माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन वो दोनों संख्याओं के साथ माना जाता है, ठीक है। तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार क्या होगा कि ऐसी संख्याएं 1 और -1 हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान ही होती है। तीसरा यहाँ दिया गया है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। देखिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है वो परिमेय संख्या है 0, ठीक है। यानी ये पर संख्या रेखा भी बनाते हैं तो देखिए ये हमारे पास 0 है, अपन दाईं तरफ धनात्मक मान लेके चलते हैं, ठीक है, और बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, लेकिन हम कोई माइनस का 0 यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो है 0, उसका अपना कोई ऋणात्मक नहीं होता, वो बराबर ही है 0, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है 0 का व्युत्क्रम। देखिए 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। अभी हमने जैसे संख्या रेखा पर बात की थी कि संख्या रेखा पे 0 होता है, उसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने देखा ये 0 है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, लेकिन इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो 1/0 होगा, जैसा कि संभव नहीं है। तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, संख्याएं
तथा स्वयं के व्युत्क्रम, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम है, ये भी अपन पहले बात कर चुके हैं, 1 और -1, ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं के ही व्युत्क्रम है, और ये बात हम इससे पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। नेक्स्ट, -5 का व्युत्क्रम, देखिए -5 का व्युत्क्रम होगा -1/5। देखिए ये -5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/1। बार बार मैं कह रहा हूँ ये माइनस ऊपर है या नीचे है, वो दोनों संख्याओं के लिए समान है। अब इसका व्युत्क्रम करें, ठीक है, अब व्युत्क्रम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/5। अब चाहे माइनस यहाँ लगा दो चाहे नीचे लगा दो, ठीक है। तो ये आप ये भी लिख सकते हो -1/5, या फिर ये भी लिख सकते हो 1/-5, ये -5 का व्युत्क्रम होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1/x, ठीक है, x बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, का व्युत्क्रम क्या है। देखो 1/x का व्युत्क्रम x ही होगा, ये 1/x है, इसका जब व्युत्क्रम किया जाएगा तो x ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ इसको जब काटेंगे तो क्या रह जाएगा, x, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, यानी कोई भी जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। जैसे मान लीजिए हम 1/2 गुणा 3/4 को गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों परिमेय संख्या है, गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। नेक्स्ट अगला छठा इसमें प्रश्न दिया गया है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। देखो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम सदैव धनात्मक ही होता है, ठीक है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक होता है।